भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यह तो एक ऐसा आंदोलन है जिसे करोड़ों देशभक्तों ने अपने बलिदानों से सींचा है और लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने लहू से सींच करके इस पार्टी को तैयार किया है। कोई भी राजनीतिक दल यूं ही इतना बड़ा नहीं हो जाता, उसके पीछे संघर्षों की गाथा है और हमारे पीछे भी संघर्षों की गाथा है और हमारी नियति में भी केवल संघर्ष ही लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का अनुसरण करती है और भगवान राम द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलती है। जब अयोध्या में प्रभु राम की धर्म ध्वजा फहरा रही थी, जब सनातनियों का धर्म ध्वज फहरा रहा था, उसी समय श्रीलंका से बराबर अधर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा था। एक तरफ भगवान राम का राज्य था और एक तरफ रावण का राज्य था। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो भगवान राम का राज्य था वो सबका साथ और सबका विश्वास पर टिका था, जबकि रावण का राज्य केवल अपनों का साथ और अपनों के विकास तक ही सीमित था। रावण के राज्य में अत्याचार और भ्रष्टाचार अपने चरम पर था और खुश सिर्फ वो लोग थे जो रावण के जैसे थे और रावण के कुल के थे। यद्यपि कुल के भी कुछ लोग थे, रावण के कुल में भी कुछ लोग ऐसे थे जो रावण से खुश नहीं थे। वो चाहते थे, वो रावण को समझाना चाहते थे, परंतु रावण को किसी की भी परवाह नहीं थी। ऐसे में जो उसके कुल के भी लोग थे वो भगवान राम के शरण में जाते हैं और प्रभु राम उन्हें भी हृदय से लगाते हैं। तो जब अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जब पूरा विश्व एक आतताई राजा के चंगुल में फंस जाता है, तो पूरा विश्व मिल जाता है और पूरे विश्व को इकट्ठा प्रभु राम ने किया और प्रभु राम ने पूरे विश्व के सभी जनमानस को इकट्ठा किया और उन्हीं जनमानस की ताकत पर प्रभु राम ने रावण को हरा दिया और उसके अहंकार का नाश कर दिया। आज काफी कुछ स्थिति फिर वैसी हमारे टीपू सुल्तान की भी है और टीपू सुल्तान के विरोध में भी जब उसका अत्याचार इतना बढ़ गया, 2012 से 2017 तक जनता त्राही त्राही कर रही थी और उसी जनता ने संकल्प किया, प्रभु राम के चरणों में मत्था टेक कर पूरी जनता ने संकल्प किया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अपार जन विश्वास प्राप्त हुआ और इस देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के ऐसे आतताई साम्राज्य का विनाश कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी इस जन सहयोग के कारण ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के तैयार हुई है। भारतीय जनता पार्टी हम सबकी पार्टी है और हम सब ने सुना है कि सब पर राम तपस्वी राजा, यानी तपस्वी से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता और इसे चरितार्थ कर दिया हमारे पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने। और बाबा जी ने 2017 से 22 तक सबका साथ और सबका विकास, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के लक्ष्य पर कार्य किया है। और मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी ने राम राज्य स्थापित कर दिया है, लेकिन मैं ये निश्चित तौर पर कहता हूं कि राम राज्य को पूरा करने के लिए, राम राज्य को स्थापित करने के लिए जितना कुछ हो सकता था वो हमारे पूज्य बाबा जी ने अवश्य किया है। एक परिवार के मुखिया के रूप में कई बार हम परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाते। हम प्रयत्न अवश्य करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार का कोई सदस्य हो सकता है कि संतुष्ट ना हो पाए। इतना बड़ा प्रदेश है, हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो, लेकिन बाबा जी ने पूरे प्रयत्न से कार्य किए हैं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप भारतीय जनता पार्टी को सुझाव दीजिए और उस त्रुटि के लिए इतनी बड़ी गलती ना कीजिए कि एक ऐसा आतताई राजा, एक रावण की सत्ता फिर से उत्तर प्रदेश में राज्य करे कि हमें निरंतर 5 साल परेशान होने पड़े। यदि आप चाहते हैं कि हमारी धर्म ध्वजा ऐसी ही फहराती रहे, हमारे प्रभु राम का मंदिर ऐसा ही बनता रहे, बाबा विश्वनाथ की नगरी चमकती रहे और भगवान श्री कृष्ण की नगरी जगमगाती रहे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सब कुछ भूल करके आज एक हो जाइए। जिस प्रकार भगवान राम ने सबको एक किया था, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं उन्हीं प्रभु राम के चरणों में हम सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और फिर से यहां पर सब पर राम तपस्वी राजा की जो कहावत है उसे चरितार्थ करेंगे। जय जय श्री राम।